ये दुश्मनी ख़त्म भी हो सकती थी। ये तीफी बट के अंदर जो कीड़ा है ना, ये अंडरवर्ल्ड का, जितनी देर ये ना मरा, ये दुश्मनियाँ इसने ख़त्म होने नहीं देनी। तीफी बट साहब का बयान भी आज वो तो तड़ियाँ लगा रहा है ना, ऐसे बयान थोड़ी होता है। तो शराब के नशे में धुत हो गए, एक शख्स आता है मीडिया के ऊपर बैठ जाता है। बलाज मर्डर केस के ऊपर तो एक बात भी नहीं उसने की, एक बंदे की 4 नस्लें गर्क हो गई। आप एक फायरिंग को लेके बैठे हुए हैं, शर्म करें आप, कैसे सहाफ़ी हैं आप, सहाफ़त करें। ये तीफी बट के तलवे ना चाटें, वो तो एक गंदा इंसान है, आप अपना किरदार क्यों गंदा कर रहे हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हमारे साथ मौजूद हैं कैसर भट्ट साहब और इनसे जानते हैं कि ये हाजी साहब को कितनी देर से, कितने अरसे से जानते हैं और इनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। भट्ट साहब मुझे ये बताएं कि अमीर बलाज हाजी कहते हैं, हाजी भी माशाल्लाह से किए हुए हैं, तो हाजी साहब के साथ आपके कब से रिलेशन और कब से इनको जानते हैं? जी मैं टीपू पहलवान, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारी उनसे दोस्ती थी ना, प्यार था मेरे साथ बहुत ज़्यादा ना, तो वही प्यार हमने बलाज के साथ भी किया। जब ये उनके मर्डर के बाद ये पाकिस्तान आए, ये छोटे छोटे थे, खेलते थे यहाँ पे, तो बड़े प्यारे लगते थे। खुद तीनों भाइयों ने लड़ना आपस में, कभी बड़ा बचपन जो था इनका। फिर ये पढ़ाई के लिए दुबई चले गए, वहाँ पे पढ़ते थे और माशाल्लाह बड़ी अच्छी एजुकेशन। बलाज बहुत लायक था, काबिल था। और जब मर्डर के बाद फिर इधर बिज़नेस संभालना था, कारोबार सारा, खाते वगैरह हर चीज़, फिर वो बलाज की ड्यूटी लग गई कि आपने इधर रहना है, आपने दोनों भाइयों की जो तालीम है इसको कंप्लीट कराना है। तो मैं भी जब प्यार से कभी कहता था ना हाजी साहब, तो हंसने लग पड़े थे। कैसर भैया आप तो मुझे बलाज कहते, आप तो मुझे बलाज कहें ना। मैं कहा नहीं हाजी साहब, आप हमारे बड़े प्यारे हैं। तो अभी रिसेंटली ना वो मुझे कहने लगे कि मैं भी फैमिली के साथ ना काफ़ी देर हो गई है, मुल्क से बाहर नहीं गया ना, तो अब आपने प्रोग्राम बनाना है, भाभी बच्चों को साथ लेना है, मैं अपने बच्चों को साथ लूँगा, तो 21 दिन का हम उम्रा करके आएंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उधर हम इकट्ठे रहेंगे और अच्छा वक्त गुजारेंगे। लेकिन अल्लाह ने टाइम नहीं दिया जी साहब को। एहसन शाह की एंट्री कैसी हुई? एहसन शाह जब ये वापस आए हैं ना दुबई से, तो एहसन शाह फेसबुक पे फ्रेंड बना बलाज भाई का ना, तो एक दिन यहाँ से किसी दोस्त के साथ वो भी इधर आ गया और आगे बलाज भाई को कहने लगा जी जो मैं ना आपके साथ फेसबुक पे फ्रेंड हूँ। तो बलाज भाई ने कहा मैं आपकी पिक देखता हूँ, आपके कमेंट्स भी देखता हूँ। इसने करीब होने का रास्ता बनाया, तो वो बच्चा था, उसने तो समझा दोस्त है मेरा, मेरे साथ मोहब्बत करता है, मुझे लाइक करता है, पसंद करता है, तो साथ जुड़ गए ना। और वक्त के साथ जब साथ बैठना शुरू हो गया, 14 साल गुजर गए एक बंदे के साथ, तो फिर पीछे नहीं हटा जाता ना। कोई छोटी मोटी वजह हो जाती है, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो इस बात पे वो डांट दिया करते थे। जैसे देखे ना, एक बंदे को आप नाम देते हो, एक बंदे को पहचान देते हो, कारोबार देते हो, उसके घर के मसाइल जो हैं उनको हल करते हो, तो हम्मा भी तो बंदे को आ ही जाता है ना। तो हम में से कोई भी अगर किसी ने आके शिकायत लगानी है बलाज भाई से, तो वो तो कहेंगे ऐसा ये काम नहीं करना, तुम्हें तो कुछ चाहिए मुझसे ले लो। ये गिरा बांधता गया, अपने दिल के अंदर गिरें बांधता गया, और बांधते बांधते ये बात इस नहज पे पहुंच गई कि जब सुहेल मलिक ने इसको टटोला, जैसे हम फ्रूट लेते हैं तो चेक करते हैं, तो ये पहले ही नरम था, तो इसने बोला हाँ तीफी बट ने बुलाया तो मैं जाता हूँ। वहाँ पे जब गया तो तीफी बट ने इसको बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए। उसने कहा देखो मेरा सियासतदानों में कितना हाथ पड़ता है ना, तो ये तो तुम्हें सारी ज़िंदगी वहाँ से तो ना पैसा मिलेगा ना शोहरत मिलेगी, तो तुम तो उधर बैठे रहोगे। तो ये जिस काम के लिए बलाज के घर में घुसा था वो काम इधर इसको मिला नहीं। 14 साल इसने गुजार दिए। इसने कहा ये तो तीफी बट 1 मिनट में मुझे दे रहा है, और उसने, मैं बड़े बावसूख ये बात आपसे कर रहा हूँ, तीफी बट ने इसको, इस गंदे इंसान को, एक गंदे इंसान ने, इसने क्या किया, इसको लाहौर में एक अहम ओहदा देने की पेशकश करती कि मैं तुम्हें एक अहम, देखें इलेक्शन होते हैं, सियासतदानों को भी चाहिए कि ऐसे जो गुंडा नासर लोग होते हैं इनसे परहेज़ करें। जो ओन चौधरी की वीडियो तीफी बट के साथ वायरल हुई, इस बंदे ने उस वीडियो को कैश किया कि कहा देखो ओन चौधरी मेरे साथ कैसे फ्री है,
تو میں تمہیں لاہور میں اچھی پوسٹ دلواؤں گا. یہ احسن شاہ یہ احسن شاہ کا میں بڑے بڑے باوثوق ذرائع سے میں نے اس سے بات کی ہے. اس نے کہا جب مجھے اس نے یہ لالچ دی اور میں سمجھ گیا اس کا سیاسی شخصیت کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے تو میں لاہور میں گورنمنٹ کے کسی سیٹ پر بھی بیٹھ جاؤں گا, 5 کروڑ بھی اٹھا لوں گا تو میں غداری کر دوں بلاج کے ساتھ, یہ تو گھر ختم ہو جائے گا. یہ 1 منٹ کے اندر اس بندے نے سازش کی اور دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. اور سر یہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ احسن شاہ حاجی امیر بلاج ہے جو ان کے نام پہ لوگوں سے بھتہ بھی لیتا تھا. بتا نہیں, یہ دیہڑیاں جو ہوتی ہیں نا کہ کسی کا کوئی لینے دینے کا رولا ہے تو اس میں ڈل جانا, میں تمہیں نکلوا کے دیتا ہوں, اگلے بندے کو کال کرنی ہوئے اڈے پہ آ جاؤ ادھر, نہیں تو میں بلاج کو بول کے ایسے کروا دوں گا. ایسے کسی بندے کی جب رسائی ہو جاتی تھی نا, ڈائریکٹ اکثر ہو جاتی تھی نا, تو بلاج نے پھر اس کو کہنا یار انسان بن, تو ساڈے پیو دادے دا نام کیوں خراب کرنا پیا. تو اس نے نہیں ایسا غلطی ہو گئی ایسے نہیں ہوگا. اس نے کہا 2-4 لاکھ چاہیے, یہ مجھ سے لے, تو ایسے کام نہیں اب کرنا. تو جب سب نے بڑوں نے بھی کہا, بھائی پہلوان بچو پہلوان حسن بھائی نے جب اس کو یہ باتیں کی کہ انسان بنو, اس کو چھوڑ دو, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے یہ واقعہ ہمارے گھر میں بھی میرے بھائی کے ساتھ بھی گزرا ہے, تو اس نے کہا ادھر بابر بھائی کے ساتھ دیکھ لو, ایسے لوگ ہوتے ہیں گندے لوگ جو نقصان کرواتے ہیں نا. تو نہیں ماننا, اس نے کہا میرا یار ہے, 14 سال کی رفاقت ہے, تو جب میرا باپ قتل ہوا تو سب لوگ بھاگ گئے, یہ میرے ساتھ رہا. اس کو کیا پتا تھا یہ آستین کا سانپ جو ہے اس کو ڈسنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزار رہا ہے. احسن شاہ گرفت میں کیسے آیا, کہ شک کے دائرے میں کیسے آ گیا؟ پہلے تو پولیس نے جب کہا نا کہ موصف بھائی کو کہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ہم ان کو بھی شامل تفتیش کر سکتے ہیں, تو ہم نے ان کو کہا آپ کو جس بندے کی بھی ضرورت ہے نا ہم شامل تفتیش ہونے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ تفتیش ہے, آپ ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں آپ کا پورا ساتھ دیں گے نا. لیکن پھر بھی جب سچی بات بتاؤں سوچ نہیں جاتی تھی اس بندے کی طرف نا. جب تیفی بٹ کا خاص آدمی جب پولیس نے اٹھایا تو اس سے تفتیش کی, اور جب اس سے پوچھا کہ بتاؤ تیفی بٹ کو ملنے کون کون آتا تھا روزمرہ میں, یا دشمنوں میں سے کوئی بندہ, کیونکہ وہ تو بزدل آدمی گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا, تو اس نے گھر میں ہی اپنا مافیا بنا رکھا ہے نا. تو اس نے پھر بتایا کہ میں اگر تصویر سامنے آئے نا تو میں پھر آپ کو میں بتا سکتا ہوں. تو جب موسم نے ساری تصویریں سینڈ کی تو گن مینوں کی, دوسرے لوگوں کی, تو پولیس نے جب اس کو دکھائی تو اس نے کہا ان میں سے وہ بندہ نہیں ہے. تو جب پولیس نے کہا کہ آپ اور بھیجیں, یہ بالکل حقیقت بات ہے, جب دوبارہ تصویریں بھیجی نا تو احسن شاہ کی ان میں نہیں تھی, تو وہ پھر نہ پہچان میں آیا. تو پھر موسم سے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, اس نے کہا ہاں احسن بھائی کی رہ گئی ہے, لیکن وہ تو ہمارا بھائی ہے, تو وہ ہم کیسے بھیجو تو صحیح. مطلب کہ اتنا کانفیڈنس اور اتنا اعتبار میں لیا. بالکل, اور یقین جانیے کہ اس کی گرفتاری کے بعد بھی ہم کہہ رہے تھے یا اللہ پاک یہ جھوٹ ہو جائے, یا اللہ پاک یہ نہ ہو, اس کا نام نہ نکل آئے کہیں پہ. تو ہمارے ساتھ تو حاجی نے بہت پیار کیا دوستوں کے ساتھ یار, تو یہ کتنا بڑا بلنڈر ہو جائے گا. یہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ اسٹرانگ ہے بڑے, تو ان کو کیا چیز ہے, پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں کوئی اسٹرانگ نہیں ہے, یہ کوئی نہیں, ایک چھوٹا سا انہوں نے فیکٹری اب اس کے والد نے بنائی, ٹھیک ہے. اور سننے میں ابھی آ رہا ہے کہ وہ بھی لوگوں سے فراڈ وغیرہ کر لیا کرتا تھا نا, لیکن اس لیول پہ نہیں کرتا تھا کہ اس کے گھر کے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں نا اتنے کہ ہر بندے سے فراڈ, ایک سے کیا اس کو کلیئر کیا. اور اس کو تو وہ منہ بھی نہیں لگاتا تھا, اس نے بس جھوٹ بول کے انٹری کی. تو بلاج نے پھر جب دوستی بن گئی تو بلاج کے پاس شکر الحمدللہ سب کچھ تھا, تو اس نے کہا یار چلیں یہ ہم 2-4 دوست ہیں تو ہمارا لائف سٹائل ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر کپڑے خریدنے اکٹھے خریدنے, اگر جوتے خریدنے ایک جیسے خریدنے, اگر کوئی بھی چیز خریدنی بلاج نے ان کے لیے خریدنی نا, تو وہ اس سے اس کا لائف سٹائل چینج ہو گیا. لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ بڑا رئیس آدمی ہے. رئیس وغیرہ کیا کنگلا تھا, ابھی دیکھیں وہ تاریخ پہ پیش ہوا ہے. یہ کتنا رئیس ہے جس کے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں ہے, جس نے پاؤں میں ٹوٹی جوتی اور پھٹے ہوئے ٹروزر شرٹ پہنے, وہ کتنا رئیس ہوگا. یہ ایسے تھا جہاں پہ اللہ نے لا کے اس کو وہیں پہ کھڑا کر دیا. پھر دوبارہ یہ دشمنی ختم بھی ہو سکتی تھی, یہ نسل در نسل چلتی کیوں گئی ہے؟ یہ تیفی بٹ کے اندر جو کیڑا ہے نا, یہ انڈر ورلڈ کا, جتنی دیر یہ نہ مرا, یہ دشمنیاں اس نے ختم ہونے نہیں دینی. یہ دیکھیں جو بھی گھر ادھر لڑکے جو ہیں, جیسے گواش بٹ تھا وہ ٹک ٹاکیں بناتا تھا,
फेमस था, लोग उसको प्यार करते थे टिक टॉकों के हवाले से। ये इतने जेलस हुए, इतना जेलस होता है, ये अंदर बैठ के कुटता रहता है। तो इसने उसको मरवाने की साजिश की, बाद में उससे राब्ते करने शुरू कर दिए, बेटा मेरा नाम ना लो, मक्कार आदमी है ये। ऐसे ही बलाज भी बिल्कुल बहुत फेमस हो गया था, दुश्मनियाँ तो वो भूल गए थे ना। दुश्मनी वो होती है कि किसी के घर का कोई मर्डर अगर 4 हुए हैं तो वो एक तो करे ना। तो ये एक फायरिंग को लेके बैठे हैं, ये बार बार प्रोग्राम करते हैं। ये मुजाहिद शेख जैसे ये साफ़ी जो है, लफाफा साफ़ी, ये जो डेरों पे जाके ये लोगों के पाँव में बैठते हैं, ये जो सियासतदानों के तलवे चाटते हैं, ये जो बड़े बड़े वो पुलिस ऑफिसर हैं जो उनके ये जाके तलवे चाटता है और ये बैठ के टिफ़ी भट्ट का मौक़िफ़ बयान करता है। ये बात ये नहीं है, ये इन्होंने एक ग्रोह बनाया हुआ है। इन्होंने अकबरी मंडी के ऊपर देखें एक ग्रोह बनाया हुआ है ये टिफ़ी भट्ट ने ना। ये हर बंदे को उस टाइम के ऊपर यूज़ करता है जब इसको ज़रूरत होती है। ये इस बार क्या हुआ, जो इतने हमारे पुलिस ऑफिसर हैं ना, ये माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर हैं। ना तो ये रिश्वत लेते हैं, ना ये बदमाशों को मुंह लगाते हैं। इन्होंने जब इसकी रस्सी टाइट की है ना, तब ये भागा हुआ है। यकीन जाने ये इतनी देर बाहर बैठने वाला नहीं है। इसको पता चल गया कि मेरी करतूत नंगे हो गए हैं और मुझे सोशल मीडिया ने इतना नंगा कर दिया है। मैं सोशल मीडिया का और देखने वालों का मैं इतना बेहद मशकूर हूँ, यकीन जाने कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो लोगों की आवाज़ होती है ना, ये खल्के खुदा होती है और ये अल्लाह के हुक्म से इतनी बुलंद हुई है कि दरो दीवार हिल गए हैं इन लोगों के। और पब्लिक को चाहिए ये ज़्यादा से ज़्यादा देखे, शेयर करे। आपके इस शेयर करने से, देखने से बलाज को इंसाफ मिल रहा है। ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम भी सब हक और सच के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। और सर टिफ़ी भट्ट साहब का बयान भी आ चुका, अब तो मंजर यहाँ पे। वो बयान नहीं था अमर भाई, वो तो तड़ियाँ लगा रहा है ना, ऐसे बयान थोड़ी होता है। आप इंटरव्यूज़ पे ना उस पर कुछ सवाल कर रहे हैं, ये लिफाफा साफ़ी हैं, ये इनको चाहिए नहीं था। ये बहुत इन्होंने ये सहाफ़त के साथ नाइंसाफ़ी की है। ऐसे इंटरव्यूज़ नहीं होते। एक काउंटर सवाल नहीं उसके ऊपर किया। उसको कहा कि आपने टीपू पहन के, वो जी मैं तो ऐसे ऐसे ऐसे, वो शराब के नशे में धुत हो गए। एक शख्स आता है मीडिया के ऊपर बैठ जाता है। ये तो इनको ख्याल करना चाहिए। ये ऐसे किरदार हैं, इनकी शक्लें ऐसी नहीं हैं। ये आके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठ के इतने नेशनल टीवी के ऊपर, यार कोई यूट्यूबर हो तो और बात है, ये नेशनल टीवी के ऊपर आके ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। ये इंटरव्यूज़ बलाज मर्डर केस के ऊपर तो एक बात भी नहीं उसने की। बलाज मर्डर केस के ऊपर उसको मौक़िफ़ देना चाहिए था, अपना बताना चाहिए था। उसने तो सारा ब्लेम किया ना, टीपू पहलवान की फैमिली के ऊपर ब्लेम किया है। ये अतीक सिंधु जैसे इसने डीएसपी पाल रखे हैं। ये मैं हल्फन कसमन कहता हूँ, ये इसका किरदार, ये अतीक सिंधु का किरदार ये है। जिस शख्स के घर पे ये जुल्म करते हैं, गोगी भट्ट, टिफ़ी भट्ट करते थे, ये उनके घर जाता था, ये इनकी तरफ से माफ़ियाँ मांगता था, उनको ला के इनकी सुलह कराता था। ये अपनी एक मंथली के लिए ये खाना ख़राब इस शहर का इन लोगों ने कर दिया है। और अब आ गए ये वो फायरिंग का क्या, फायरिंग का तो या तो फायरिंग के बाद सुलह की बात ना हुई हो, या तो फायरिंग के बाद हमें गारंटियाँ ना दी हों टिफ़ी भट्ट ने, या कुरान पे हलफ दे, तो फिर फायरिंग का वाक़या बार बार बयान करें। एक फायरिंग को उठा दिया, एक बंदे की 4 नस्लें गर्क हो गई। एक बंदे पे हमला होता है 5 बंदे मर जाते हैं। एक बंदे पे हमला होता है 4 बंदे मर जाते हैं। एक बंदे पे हमला होता है 13 बंदे मर जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं। एक बंदे पे लक्ष्मी चौक में हमला होता है, पीची खां पे 3 बंदे मर जाते हैं। आप एक फायरिंग को लेके बैठे हुए हैं। शर्म करें आप, कैसे साफ़ी हैं आप, सहाफ़त करें। ये टिफ़ी भट्ट के तलवे ना चाटें, वो तो एक गंदा इंसान है। आप अपना किरदार क्यों गंदा कर रहे हैं? जी तो नाज़रीन, आप भी हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कर सकते हैं। और कैसर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।